Hello student, without wasting time in any formalities, let's start question number 25th from similar triangle resonance book NTSC। तो 24th क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुके हम। 25th की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। ए बी और डी सी का रेशो दे रखा है, ए बी और डी सी का, और साथ में दोनों पैरेलल दे रखी हैं। तो आपने ए ओ बी और सी ओ डी के एरिया का रेशो निकालना है। ए ओ बी दैट मीन्स ये ट्राइंगल्स एंड सी ओ डी ये ट्राइंगल। तो बच्चों जब भी किन्हीं दो ट्राइंगल के एरिया का रेशो निकालना आ जाए आपके सामने, तो समझो पहले उन दोनों को क्या दिखाना हमने, सिमिलर या फिर कॉन्ग्रेंट। ठीक है ना, रेशो मिल जाए तो सिमिलर ही दिखाना होता है। तो भाई बच्चों आगे क्या करेंगे, देखो हम ये जो ट्राइंगल है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिखा देते हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, अल्टरनेटिव एंगल लिख देना रीजन में। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, अल्टरनेटिव एंगल, और ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई बच्चों, सिमिलर। सिमिलर हो गई तो इनके एरिया का जो रेशो है, एरिया ट्राइंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल सी ओ डी, ये इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल हो जाएगा, जो कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इसने दे ही रखी है, ए बी और डी सी 3:2, तो इनके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, इनके 9/4। तो रेशो आ गया 9:4। नेक्स्ट बच्चों 26 क्वेश्चन। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 6 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और सी डी रिक्वायर्ड है यहाँ पर। तो सी डी को मैं x सेंटीमीटर लेट कर लेता हूँ बच्चों। अब राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ मैं ए डी सी, लिख देना राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी के अंदर। ठीक है ना ऐसा। तो ए सी स्क्वायर जो है यानी कि x निकाल लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 36 माइनस 8d स्क्वायर, या 8d निकाल लेते हैं। देखो दोनों ट्राइंगल में 8d साइड क्या है, कॉमन। तो 8d स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगी, 36 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस माइनस बेस स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। देखो बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस में भी हमने किया था ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में, कि जब भी दो ट्राइंगल ऐसी आ जाएं जिनमें एक साइड कॉमन हो दोनों की, तो बारी बारी से वही साइड निकाल कर इक्वल रखनी होती है। तो यहाँ पर फिलहाल देखा जाए तो ये जो ट्राइंगल है ए सी डी या ए डी सी या सी ए डी बोल सकते हो आप इसको, इस ट्राइंगल की 8d साइड है और बड़ी ट्राइंगल की भी साइड 8d है। तो मैंने 8d निकाल दी सबसे पहले, देखो इस ट्राइंगल को लेकर। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी के अंदर जो है बच्चों, दोबारा से फिर 8d स्क्वायर निकाल देते हैं हम। देखो 8d स्क्वायर आ जाएगा 16 का स्क्वायर यानी कि 256 माइनस 12 प्लस एक्स, ये साइड होगी बी डी, 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड क्या है, 8d स्क्वायर। तो दोनों को इक्वल रखेंगे हम। 36 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 256 माइनस 144 स्क्वायर, एक्सपेंड कर देता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 24x। तो माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, 24x इधर आ जाएगा, और 256 माइनस 144 माइनस करेंगे, माइनस 36 माइनस करेंगे, यानी कि ये माइनस करेंगे हम 10 8 0, 280 माइनस करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर बच जाएगा 76। ठीक है ना, और कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखो 76/24, यानी कि 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36। ठीक है ना, 19 4 जा 76, और 4 से कैंसिल करेंगे 19/6। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा इसका सी ऑप्शन, 19/6 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी लेंथ, सी डी की लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 27। देखिए ये ट्राइंगल दे रखी है आपको ए बी सी, और इसमें डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, और ए डी और डी बी का जो रेशो है वो है 4:5, और साथ में ए डी का एरिया दे रखा है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी ई सी का एरिया निकालना आपने, इस ट्राइंगल का एरिया। ठीक है ना, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड आउट करना आपने। तो भाई देखो बच्चों
तो सबसे पहले तो देखो क्या है कि BDE का एरिया निकाल सकते हैं हम सीधा सीधा। देखो इस मेथड से करने लग रहा हूँ मैं, जिससे हमने BPT प्रूव की थी, ठीक है ना। इस मेथड से हमने BPT प्रूव किया था बच्चों। ये परपेंडिकुलर डाल लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। इसको H लिख देता हूँ सीधा सीधा H। तो एरिया ट्राइंगल ADE क्या आ जाएगा, बेस AD इंटू हाइट H और बाई 2, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही जो ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल, ये BDE, इसका बेस क्या है BD और हाइट इसकी भी क्या हो जाएगी, ये H, दोनों की हाइट है बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसकी हाइट बार डली हुई है प्रोड्यूस करने के बाद। तो एरिया लिख देता हूँ मैं, एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू बेस BD इंटू हाइट H बाई 2, और इनको डिवाइड करेंगे अगर हम, तो ये H बाई 2 से H बाई 2 कैंसिल हो गया, और AD बाई BD दे ही रखा है इसने 4/5, और एरिया ट्राइंगल ADE भी दे रखा है इसने 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका एरिया ट्राइंगल BDE फाइंड आउट किया जाएगा। ये है 4/5, 12 पर कैंसिल हो गया, और एरिया BDE आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस ट्राइंगल का एरिया आ गया अपने पास। अब इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल कर इसमें से ये ट्राइंगल का माइनस कर देंगे, तो सीधा सीधा क्या है, BEC का एरिया आ जाएगा बच्चों। तो ट्रेपीजियम का एरिया कैसे आएगा, देखो एरिया ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल, नेक्स्ट स्टेप हो गया, रेड कलर से लिख देता हूँ, ये नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, एरिया ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल ADE किसके इक्वल आ जाएगा, AB बाई AD के इक्वल, AB स्क्वायर बाई AD स्क्वायर के इक्वल। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर। ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ADE के। क्यों सिमिलर है, आपने कई बार कर लिया इनको प्रूव, ठीक है ना। जैसे कि ये एंगल इसके इक्वल है अल्टरनेटिव एंगल, ये एंगल इसके इक्वल अल्टरनेटिव एंगल, ये एंगल कॉमन हो गया, तो दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशो उनकी साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल हो जाता है। अब AB और AD का रेशो निकालना आपने, जो कि कितना आ जाएगा 9/4, क्योंकि देखो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो DB बाई AD का जो रेशो है वो है 5/4, 1 इसमें ऐड कर दें और 1 इसमें ऐड कर दें, तो AD प्लस BD डिवाइडेड बाई AD, और राइट में क्या आ जाएगा 9/4, तो AD प्लस BD क्या हो जाएगा AB, ठीक है ना, और नीचे क्या है AD, तो AB बाई AD का रेशो क्या आ गया 9/4। तो यहाँ पर अगर रखेंगे हम एरिया ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल ADE, ये एज इट इज लिखा है मैंने बिल्कुल, तो AB बाई AD क्या है आपका 9/4, तो यहाँ पर स्क्वायर होकर 1/16 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ADE का एरिया आपके पास है, तो ADE का एरिया रख देंगे यहाँ पर, तो सीधा सीधा किसका आ जाएगा, एरिया ABC का, इस बड़ी ट्राइंगल का, ठीक है ना। इसकी बजाय क्या कर लेते हैं हम, 1 माइनस कर देते हैं दोनों में से। देखो अगर दोनों में से 1 माइनस कर दूं, एरिया ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल ADE, इसमें से 1 माइनस अगर मैं कर दूं, ठीक ऐसे राइट में भी 1 माइनस कर दूं, तो एलसीएम लें अगर इसका हम, एरिया ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल ADE, राइट में क्या आ जाएगा 81 माइनस 16 यानी कि 65/16 आ जाएगा ये। अब देखो बच्चों ABC में से ADE का एरिया जाएगा, तो ये सारी ABC है, ADE का एरिया जाएगा तो इस ट्रेपीजियम का एरिया बच जाएगा DBCE का, एरिया ट्रेपीजियम DBCE, ठीक है ना।
और नीचे ए डी का एरिया इसको राइट में ले जाता हूँ, 65/16 राइट में ऑलरेडी है। और इसका एरिया क्या था आपका 48, देखो ये 48 दे रखा है तो यहाँ पर 48 रखेंगे तो 16 3 जा 48 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई होकर 195 हो गया, ठीक है ना। अब मैंने इस कंप्लीट का एरिया निकाल लिया, इस क्वाड्रिलेटरल का, इस ट्रेपीजियम का, तो इसमें से ये वाला माइनस कर दूंगा मैं, ये डॉट वाला, तो ये एरिया रह जाएगा जो रिक्वायर्ड एरिया था, ठीक है ना। तो टोटल कितना है 195, टोटल इसका कितना है 195 और इसका एरिया पहले आ चुके अपने पास 60, देखो ये 60 रहा बी डी का एरिया, इसका एरिया, और टोटल आया 195। तो 195 में से 60 अगर माइनस कर देंगे तो एरिया आ जाएगा ट्राइंगल बी ई सी का, यानी कि 195 माइनस 60 ये आ जाएगा 135 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 28 क्वेश्चन, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालना। भाई फिर से ये क्वेश्चन आ गया, देखो प्रीवियस वीडियो में 3 बार आया था ऐसा क्वेश्चन और इसमें फिर आ गया एक बार। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ये जो क्वेश्चन है ये कम से कम 6-7 बार आया है, जबकि अब मैं बोलूँगा कि लगभग 15 बार ये क्वेश्चन अपने सामने आ चुका एनसीईआरटी और रेजोनेंस के नोट्स मिलाकर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है ये देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डाला गया, ठीक है ना। तो इसमें जैसे 15 टाइम्स आया है ये अपने सामने, तो इसमें ये नहीं कि हर बार एक ही चीज़ पूछी गई है, इसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट की गई है। जैसे इसके अंदर रिक्वायरमेंट फिलहाल जो आपके सामने है स्क्रीन पर क्वेश्चन, इसके रिक्वायरमेंट है कि ए बी सी का एरिया निकालना आपने, एरिया ट्राइंगल ए बी सी, ये रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। किसी क्वेश्चन में कुछ है, किसी में कुछ है, ठीक है ना, लेकिन सभी का बेस केवल एक ही है, यानी कि सारी की सारी चीज़ें केवल एक ही कंसेप्ट से निकलेंगी और वो कंसेप्ट ये है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है सिमिलर, और ये जो छोटी ट्राइंगल है ये बड़ी ट्राइंगल के क्या है सिमिलर, और ये जो छोटी ट्राइंगल दिखाई देने लग रही है आपको ए बी डी, ये बड़ी ट्राइंगल के क्या है सिमिलर, ये कंसेप्ट है इसका बच्चों, ठीक है ना। और ऐसा क्यों है मैं बता देता हूँ, यहाँ पर भी प्रूव कर देता हूँ बच्चों। देखो ये छोटी वाली ट्राइंगल ले ली और बड़ी ट्राइंगल ले ली, यानी कि ए बी सी और डी बी सी। अब देखो इसमें ए बी सी और डी बी सी में एक एंगल तो ये कॉमन हो गया सी वाला, और इसका 90 डिग्री का और इसका ये 90 डिग्री का इक्वल हो गए, ये तो बड़ी का 90 का हो गया, ये छोटी का 90 का हो गया, तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल आएगा। तो तीसरा एंगल क्या है, इसका ये बचता है और इसका ये बचता है, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए आपस में इक्वल, ठीक है ना। तो दोनों ट्राइंगल क्या होगी सिमिलर। अब देखो, अब ऐसे ही बात करें हम, अब इन दोनों की बात करें, अगर इन दोनों छोटी ट्राइंगल की, तो इनका एक एक एंगल तो क्या हो गया, देखो 1 और 2 90 के हो गए, इसका ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो दो एंगल इक्वल हो गए। तीसरा एंगल कौन सा बच गया, इसका ये बच गया तीसरा एंगल और इसका ये बच गया, तो तीनों एंगल इक्वल होने से दोनों ट्राइंगल क्या होगी सिमिलर। अब बड़ी इस ट्राइंगल और बड़ी ट्राइंगल की बात करते हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया इस ट्राइंगल की, और बड़ी ट्राइंगल की बात करते हैं तो इसमें ये एंगल 290 का, इसका ये 290 का, और ये दोनों का कॉमन हो गया, तो दोनों ट्राइंगल क्या होगी सिमिलर। आया समझ में बच्चों। यानी कि मेरे को तो इस तरीके से याद भी हो गया, देखो ये क्वेश्चन बार बार सामने आने से, कि इस साइड वाला एंगल जो है, इस साइड वाला वो इसके इक्वल है, और इस साइड वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, और ये दोनों 90 के। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो मेरी यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये रहेगी, अगर मेरे को सबसे पहले पता चल जाए BC का, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बेस इंटू हाइट बाई 2 एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का, लेकिन BC का पता लगने से पहले पता लगाना आपने BD का, और जो कि आराम से आएगी ADB के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल है ये, यहाँ पर 2 पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पर, तो इसमें BD का स्क्वायर निकाल लेंगे हम पाइथागोरस लगाकर। 4√5 का स्क्वायर हो जाएगा 80, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 5 80 माइनस का 16, ठीक है ना। तो BD स्क्वायर आ जाएगा आपका, देखो 80 माइनस 16, शायद 65 आ गया, 65 को 16 इंटू 5 लिखेंगे तो BD आ जाएगा आपके पास 4√5, ठीक है ना। आया समझ में 4√5, तो ये आ गया 4√5,
ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो मैंने 3 ट्रायंगल बताई थी, 3 पेयर बताए थे, उनमें से कोई भी आप सिमिलर दिखा दो, उसी से आपको BC मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर सिमिलर दिखाऊंगा इन दोनों ट्रायंगल को। देखो ट्रायंगल ABD सिमिलर है। ट्रायंगल A के इक्वल कौन सा एंगल बताया मैंने, C, और B के इक्वल, ये B है इसका, B के इक्वल कौन सा, A के इक्वल कौन सा एंगल है बच्चों, B, सॉरी, इसका A और इसका B, ठीक है ना। और B के इक्वल कौन सा एंगल, ये B है, तो B के इक्वल कौन सा एंगल है, C, ठीक है ना, C। और D दोनों का एक प्लेस पर है, ABCD, ठीक। अब दोनों ट्रायंगल की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो सेम रेशियो में हो जाएंगी, इसकी AB, इसकी BC, और इसकी BD, इसकी CD, ठीक, ऐसे इसकी AD और इसकी CD। तीसरी लिख लेता हूँ मैं, क्या पता किसकी ज़रूरत पड़े आपको यहाँ पर, BD और इन दोनों से BD बन गई, देखो दूसरे तीसरे से BD बन गई, दूसरे तीसरे से CD, पहले तीसरे से AD और पहले तीसरे से BD, ठीक है ना। वैल्यू रख देते हैं। AB की वैल्यू है 4√5, BC की वैल्यू निकालनी है आपने, BD की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू है 4√5, AB की वैल्यू 4√5 और BD की वैल्यू 4√5। देखते हैं बच्चों, ये हाइपोटेनस था, तो ये 16 5 जा 80 और -16, तो ये हो जाएगा भाई, ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है ना, ये गलत हो गया बच्चों, ये आ गया 10 - 6 4, ठीक है ना, और 7 - 1 6, 64 आएगा ये, और 64 का रूट कितना आ जाएगा, 8, तो ये साइड कितनी आ गई, 8, ठीक है ना, ये साइड आ गई 8। अब करना क्या हमने, 4√5 ये है ही, जैसे कि AB की वैल्यू रख दी मैंने 4√5, BC एज इट इज, BD की वैल्यू रख दी मैंने 4 यहाँ पर, और CD की वैल्यू है नहीं अपने पास, AD की वैल्यू है 4 और BD की वैल्यू दोबारा से आ गई, वो है 8। तो इन दोनों को लेकर चलते हैं हम, फर्स्ट और लास्ट पार्ट को, इसकी ज़रूरत है नहीं आपको, ये कैंसिल हो गया, और BC की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8√5, ठीक है ना, यानी कि ये आ गई 8√5। अब भाई ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ABC का एरिया, ट्रायंगल ABC, तो क्या आ जाएगा, बेस इंटू हाइट बाई 2, यानी कि AB इंटू BC बाई 2, ठीक है ना। तो AB क्या है आपका 4√5 और BC क्या है आपका, BC है 8√5 और डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो गया इससे, ये आ गया 16 इंटू 5, ठीक है ना। देखो 4 4 जा 16 और √5 क्या हो जाएगा, 5, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके एक बार दोबारा समझ सकते हो बेटा। बच्चों 29th क्वेश्चन देखिए, AO और OC का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 1:3, और साथ में AB और CD पैरेलल दे रखी हैं, ठीक है ना। तो अगर AB और CD पैरेलल हैं बच्चों, तो सीधा सीधा ये संकेत है इसका। सबसे पहली बात तो ये है, इसमें देखो ये जो ट्रायंगल है ब्लैक कलर वाली ट्रायंगल, और साथ में ग्रीन कलर वाली ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल एरिया हो जाएगा इन दोनों ट्रायंगल्स का। रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल होती है उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है, सेम बेस अगर हो। ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरियाज। ऐसा क्यों होता है बता भी देता हूँ मैं। देखो जैसे परपेंडिकुलर डाल दिया इसका हमने, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर डल जाएगा, मान लो AO DO, ठीक है ना। तो बेस इसका AB हो गया और इनटू हाइट DO/2, इसका एरिया आ गया ABD का। ABC का एरिया भी आएगा यही, बेस AB हो गया और परपेंडिकुलर DO हो गया, AB इंटू DO/2, ये किसका एरिया आ गया, ABC का। ABD का एरिया भी यही आएगा, देखो इसका भी बेस AB है और हाइट इसकी DO/2। तो बच्चों बिटवीन सेम पैरेलल एंड सेम बेस की जो ट्रायंगल होती है उनका एरिया हमेशा क्या होता है, इक्वल। तो एरिया ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। दोनों का एरिया इक्वल, रीजन मैंने दे दिया आपको। तो दोनों के एरिया में से अगर ये जो कॉमन एरिया है, देखो ये अगर मैं माइनस कर दूं,
दोनों के एरिया में से ये कॉमन एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, देखो ये कॉमन एरिया जो शेडेड रीजन है फिलहाल आपके सामने, इसको अगर मैं माइनस कर दूं दोनों में से, देखो इक्वेशन में दोनों तरफ से एक सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। ए बी डी माइनस एरिया ए ओ बी, एरिया ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ए बी सी माइनस एरिया ट्राइंगल ए ओ बी। तो देखो ए बी डी इस कंप्लीट ट्राइंगल में से ये एरिया माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, ए ओ डी का एरिया आ जाएगा, एरिया ट्राइंगल ए ओ डी। राइट में क्या आ जाएगा, ए बी सी में से ए ओ बी जाएगा तो एरिया ट्राइंगल बी ओ सी ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो आगे क्या है कि एरिया का रेशो आपने इसका निकालना है, तो इसको एक बार इरेज कर देता हूं मैं। देखो ये रेशो निकालना आपने ध्यान से देखिए बच्चों, इसको यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है ना। अब देखो एरिया, इन दोनों के एरिया का रेशो निकालना हमने, कैसे निकालेंगे, देखो ये ट्राइंगल इन दोनों का रेशो निकाल सकता हूँ भाई मैं, इन दोनों का रेशो, इन दोनों का रेशो निकलने लग रहा है मेरे से। देखो कैसे, ये परपेंडिकुलर डाल देता हूँ यहाँ पर, बेस सेम हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने ये, ठीक है ना, बी पी परपेंडिकुलर डाल दिया। तो एरिया ट्राइंगल निकालता हूँ, एरिया ट्राइंगल बी ओ सी क्या आ जाएगा, बेस इसका है ओ सी और परपेंडिकुलर है इसका बी पी और बाई 2, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है ना। ठीक ऐसे ही अब की बार एरिया निकालता हूँ मैं ए ओ बी का, एरिया ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी का एरिया निकालूंगा। ए ओ बी देखो ये है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा तो बेस इसका क्या हो जाएगा ए ओ और हाइट इसकी भी क्या हो जाएगी बी पी, क्योंकि ट्राइंगल कुछ इस तरह की है। देखो ये ट्राइंगल है तो इसमें यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो बाहर ही डलेगा ये जो बी पी आपको दिखाई देने लग रहा है, ये बी पी। ठीक है ना। इसको आगे बढ़ाने से ये बेस हो जाएगा, जिसको हमने ए ओ लिखा है, ए ओ बेस हो गया, बी पी परपेंडिकुलर हो गया बाई 2, ये एरिया आ जाएगा इसका। ठीक है ना। अब दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, मैं यहीं पर डिवाइड कर देता हूँ बच्चों, ये मैंने डिवाइड कर दिया। देखो इसको बी पी बाई 2 से बी पी बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ डिवाइडिंग सेकंड डिवाइडेड बाई थर्ड। तो एरिया बी ओ सी जो है, एरिया ट्राइंगल बी ओ सी डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल ए ओ बी, क्या आ गया आपके पास, ओ सी बाई ए ओ या ओ ए, और ओ सी बाई ए ओ किसके इक्वल है, 3/1 के इक्वल। तो इसकी जगह आप 3/1 लिख सकते हो, ये गिवन देखो, ये रहा गिवन। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे बच्चों, देखो ए ओ बी तो आ गया अपने पास, ए बी डी की तलाश है। तो ए बी डी कब आए, ए बी डी तब आए, ये है सारा ए बी डी, जब ए ओ बी में ए ओ डी ऐड हो। तो ए ओ डी की ज़रूरत है मेरे को, बी ओ सी की जगह अगर ए ओ डी आ जाता तो काम चल जाता आसानी से। और ऐसा यहाँ से आप देख सकते हैं, देखो ये इक्वेशन जाने लग रही है यहाँ तक। देखो ये देखो ध्यान से, बी ओ सी की जगह क्या लिख सकते हो आप, एरिया ट्राइंगल ए ओ डी यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके हम ए ओ बी बी ओ सी के एरिया की जगह ए ओ डी का एरिया लिख सकते हैं, एरिया ट्राइंगल ए ओ डी डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल ए ओ बी, और राइट में क्या है 3/1। ठीक है ना, आया समझ में। अब क्या है कि बच्चों 1 ऐड कर दो दोनों तरफ, आप इस तरफ भी 1 ऐड कर देते हैं और इस तरफ भी 1, अगली लाइन में ऐड कर देता हूँ, एडिंग 1, एडिंग 1 ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर, 1 प्लस एरिया ट्राइंगल ए ओ डी डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल ए ओ बी, और राइट में है 3/1 + 1, यानी कि ऐड करेंगे तो एरिया ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ट्राइंगल ए ओ डी डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल ए ओ बी, राइट में है 4/1। ठीक है ना। अब इनको ऐड कर देते हैं बच्चों। देखो ऐड करेंगे इसको हम, तो ऐड करेंगे बेटा ए ओ बी और ए ओ डी ऐड कर देते हैं। देखो ए ओ डी और ए ओ बी अगर ऐड करेंगे तो ए बी डी आ जाएगा, एरिया ट्राइंगल ए बी डी डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल ए ओ बी,
क्या आ गया 4/1। इसका रेसिप्रोकल रेशो चाहिए हमारे को। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो एरिया ट्राइंगल AOB डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल ABD क्या आ गया 1/4 आ गया, यानी कि 1:4। थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूँ आपको। देखो इसका सबसे पहले जो मेन काम था उसका ये था, देखो BOC का एरिया निकाला और AOB का एरिया निकाला, दोनों को डिवाइड कर दिया तो 1/3 के रेशियो में आ गया। तो BOC की जगह मेरे को चाहिए था AOD, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में यही काम किया है कि दोनों का एरिया इक्वल दिखाया मैंने। देखो कैसे, ये सारी ट्रायंगल जिसका नाम है ABD और ये सारी ट्रायंगल जिसका नाम है ABC, दोनों का इक्वल एरिया होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में और सेम बेस पर बनी हुई हैं, तो इक्वल एरिया हो जाएगा। अब दोनों में से मैंने AOB का एरिया माइनस कर दिया, तो इस बड़ी ट्रायंगल में से AOB का एरिया जाएगा, ये बच जाएगा AOD का एरिया, और इसमें से AOB जाएगा, BOC का एरिया बच जाएगा। ये सेफ रख लिया यूज़ करने के लिए। अब परपेंडिकुलर डाल दिया ये, तो बेस क्या हो गया OC और परपेंडिकुलर क्या हो गया BP, तो बेस इंटू हाइट बाई 2 BOC का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ऐसे AOB का एरिया कैसे निकलेगा, बेस है इसका AO और परपेंडिकुलर है BP, तो बेस इंटू परपेंडिकुलर बाई 2 ये इसका एरिया आ गया, दोनों को डिवाइड किया तो ये रेशो आ गया आपके पास OC/OA। तो OC/OA क्या हो जाएगा 3/1, इसका रेसिप्रोकल। अब क्या करना हमने, देखो BOC की जगह अगर AOD का एरिया आ जाए तो फिर ये ऐड होकर सीधा ABD बन सकता है, इसलिए मैंने एरिया ऑफ BOC की जगह एरिया ऑफ AOD रख दिया। देखो ठीक है ना, ये एरो ले जा रखा मैंने यहाँ से, ये एरो इसलिए बताया था कि भाई इन दोनों का एरिया इक्वल है, तो इसको हटाकर इसका एरिया लिख दिया यहाँ पर। अब क्या किया, 1 इसमें ऐड कर दिया, 1 इसमें ऐड कर दिया ताकि ये ऊपर ऐड हो जाए। ऊपर ऐड हो गया तो क्या ऐड हो गया, ये दोनों ऐड हो गए, तो ये दोनों ऐड हो गए तो क्या होगा ABD का एरिया। अब इसका रेसिप्रोकल किया तो आंसर आ गया। ठीक है ना। 30वां क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 30th ट्राइंगल ABC दे रखी है आपके सामने, स्क्रीन पर देख लीजिए स्टेटमेंट। P एंड QR ट्राइसेक्ट साइड AB। P और Q जो हैं वो ट्राइसेक्ट करते हैं साइड AB को, और T एंड U ट्राइसेक्ट AC। T एंड U ट्राइसेक्ट AC, यानी कि 1:1:1 रेशो में डिवाइड करते हैं, 1:1:1 में। और लास्ट में लिखा है R एंड S ट्राइसेक्ट BC। R एंड S ट्राइसेक्ट BC। तो इस तरीके से देखो, इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो इन सब को हमने ज्वाइन कर दिया बच्चों। ठीक है ना। ज्वाइन करने से हेक्सागन बन गया ये PQRSUT। ये हेक्सागन बन गया बच्चों। डायग्राम मैंने फेर नहीं बनाया, डायग्राम मेरा है रफ। ठीक है ना। अब देखो ये जो हेक्सागन बन गया ना, आपने इसके पेरीमीटर और ट्रायंगल ABC के पेरीमीटर का रेशो निकालना है। तो भाई बच्चों देखो, ये 1:1:1, ये भी 1:1:1। तो ट्रायंगल ABC को कंप्लीटली देखो आप। SU जो साइड है, SU जो लाइन है, उसने इसको किस रेशो में डिवाइड किया 1/2 में। 1 हिस्सा ये हो गया और 2 पार्ट ये हो गए। ऐसे इस साइड को भी किस में डिवाइड किया 1:2 में। तो दैट मीन्स SU जो है वो पूरी साइड के क्या होगी पैरेलल, पूरी साइड के पैरेलल होगी, तो इस टुकड़े के भी क्या होगी पैरेलल, यानी कि PQ और SU क्या हो गए पैरेलल। ठीक ऐसे ही जो PT है वो AB को किस रेशो में डिवाइड करती है 1/2 में, क्योंकि 2 पार्ट्स नीचे हैं 1 पार्ट्स ऊपर है, तो 1/2 में। इक्वल इक्वल है ना, ये ट्राइसेक्ट का मतलब इक्वली ट्राइसेक्ट करती है। ठीक है ना, बराबर भागों में बांटती है। तो ऐसे ही PT ने इस AC को किस रेशो में डिवाइड किया 1/2 में। तो दैट मीन्स PT जो है वो BC के पैरेलल होगी, BC के पैरेलल होगी तो RS के पैरेलल होगी। ठीक ऐसे ही इसकी बात करें QR की, तो QR ने BA को 1/2 में डिवाइड किया और इसको BC को भी 1/2 में। तो यानी कि QR जो है इसकी दोनों साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करने लग रही है। तो ये जो QR है
ये सामने वाली साइड के क्या हो जाएगी, पैरेलल, और सामने वाली साइड के पैरेलल होगी तो इसकी पैरेलल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों साफ साफ कि ये रेगुलर हेक्सागन हो गया, ठीक है ना। अगर हेक्सागन की अपोजिट साइड सारी पैरेलल हो, यानी कि सारे पेयर पैरेलल हो, तो वो इक्वल भी होंगे आपस में। अब इसको मैं एक्स लेट कर लेता हूँ, इसको एक्स, इसको एक्स, इसको वाई लेट कर लेता हूँ, इसको वाई, और ये भी वाई। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी ना आर और एस इस साइड को, ऐसे ही पी और क्यू इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने लग रहा था, तो मैंने इनको एक्स एक्स लेट कर लिया, ठीक, इनको वाई 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 लेट कर लेंगे। अब पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, वाई प्लस वाई प्लस वाई, जेड लेट कर लेते, इसको वाई तो लेट कर लिया क्योंकि इक्वल साइड दे नहीं रखी, जेड प्लस जेड, यानी कि 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब देखो ये साइड एक्स है तो ये भी साइड क्या हो जाएगी, एक्स। यानी कि बात ये है बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये एक ऐसा हेक्सागन हो गया, हेक्सागन, जिसमें आमने सामने की साइड पैरेलल हैं। तो भाई बच्चों आमने सामने की साइड जो है वो इक्वल भी हो जाएंगी। यहाँ पर आमने सामने की साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल। सभी इक्वल होंगी या नहीं होंगी, उसके लिए हमारे को और डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल ये है कि अगर आमने सामने की साइड पैरेलल हैं तो आमने सामने की इक्वल भी होंगी बच्चों। ये एक्स तो ये भी एक्स, ठीक है ना, ये वाई है तो ये भी वाई है, ये जेड है तो ये भी जेड है, क्योंकि जिस रेशो से निकल कर ये साइड आई है उसी रेशो से निकल कर ये साइड आएगी सामने वाली से, ठीक है ना। तो ये सारी इक्वल हो गई आमने सामने की साइड। अब इसका पेरीमीटर निकालते, देखो एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड प्लस वाई, यानी कि पेरीमीटर हेक्सागन पी क्यू आर एस यू टी, पी क्यू आर एस यू टी क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 2x हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे, 2z हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हमने रेशो इसका इसके साथ निकालना था, तो पेरीमीटर पी क्यू आर एस यू टी डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ए बी सी, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये कैंसिल हो गया और आंसर आ गया बच्चों 2:3, ठीक है ना। तो भाई बच्चों मेरी तरफ से रिजोनेंस बुक से ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हुआ है। मैंने एक एक क्वेश्चन को अपलोड किया, बेटा अच्छे से रिवाइज करो। मैं ये नहीं कहता कि सारी वीडियो देखो, आपको जो समझ में नहीं आता खुद ट्राई करो, जो समझ में नहीं आता वो वीडियो देखो आगे पीछे इसको स्क्वीक करके, ठीक है ना। तो सारी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। जो आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन रिजोनेंस की बुक से, तो वही क्वेश्चन आगे पीछे आप वीडियो को करके देख सकते हो। और जिसके पास रिजोनेंस की बुक नहीं है भाई, वो फिर सारी देखना पड़ेगा उसको, या फिर रिजोनेंस की बुक परचेज कर लीजिए, ठीक है ना। तो बच्चों कोई अगर प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो भाई, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर सकते हो। बेटा व्हाट्सअप नंबर सभी स्टूडेंट्स के पास है, जितने भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं ये व्हाट्सअप नंबर है बेटा। आप बेझिझक होकर कोई भी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट।